दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा शिखर में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने भौतिक कक्षा 12वीं के पहले चैप्टर स्थिर वैद्युत आवेश के परिचय के बारे में जाना था, जिसमें हमने उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन से टॉपिक की इम्पोर्टेंस हैं, इन्हें कैसे पढ़ना है और आने वाले टॉपिक्स ये कैसे रिलेटेड हैं। हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले लेंगे पहला टॉपिक्स आवेश का परिचय और आवेश के गुणधर्म। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आवेश को परिभाषित किया है। तो आवेश क्या होता है? आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे कोई वस्तु प्राप्त कर लेने पर वह वस्तु विद्युन्मय हो जाता है, और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। दोस्तों, आवेश एक ऐसी राशि है, एक ऐसा गुण है जिसे यदि कोई वस्तु प्राप्त कर ले, मान लिया जाए ये वस्तु अपना आवेश को प्राप्त कर ले, तो ये वस्तु जो है दोस्तों, ये वस्तु विद्युत में हो जाएगा, विद्युत प्रकृति का हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा कि यह विद्युत के गुणों का प्रदर्शन करने लगेगा। जिस प्रकार विद्युत अपने गुण का प्रदर्शन करते हैं प्लस माइनस वाला, उसी प्रकार ये भी प्रदर्शित करने लगेगा। हम लोग बोलते हैं दोस्तों आवेश। दोस्तों, आवेश की प्रकृति जो है अदिश है। यह एक अदिश राशि होती है और इसका SI मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इसका विमी सूत्र होता है M0L0T। अब जान लेते हैं दोस्तों आवेश के प्रकार। दोस्तों, आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। यह अक्सर प्लस द्वारा और यह अक्सर माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं हम आवेश के गुणधर्म। तो दोस्तों, आवेश का भी गुण होता है। आवेश के 3 गुणधर्म होते हैं। पहला होता है आवेश का संरक्षण। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं पहला गुणधर्म आवेश का संरक्षण। दोस्तों, आवेश एक ऐसा गुण है जिसे ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। यह एक ऐसा गुण है जिसके रूपों में ही परिवर्तन होता है। जिस प्रकार दोस्तों हम ऊर्जा संरक्षण का नियम अध्ययन करते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार दोस्तों आवेश का संरक्षण भी वही है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, इसके केवल रूपों में ही परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में हम इसे ये बोल सकते हैं दोस्तों कि किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश संरक्षित रहता है। पुस्तकीय भाषा में हम इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी वियुक्त या पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश जो है संरक्षित रहता है। साथ ही इसे यह भी कहा जा सकता है कि किसी पदार्थ में उपस्थित धनावेश और ऋणावेश का कुल बीजीय योग जो है शून्य होता है। इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों हम मान लेते हैं अपने पास एक पदार्थ है जिसमें धनावेश है और ऋणावेश है। तो दोस्तों, किसी पदार्थ में जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, और मान लिया जाए यह 5 कूलाम है, प्लस 5 कूलाम, और यह माइनस 5 कूलाम है। तो दोस्तों दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 0। इसी को यह कहा गया है कि किसी पृथक्कृत या वियुक्त निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात कुल आवेश 0 रहता है। दोस्तों, यही अपना होता है आवेश का संरक्षण। चलिए दोस्तों हम दूसरे गुण की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा गुण है आवेश का क्वांटमीकरण। दोस्तों, आवेश के क्वांटमीकरण को जानने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। दोस्तों, जो वह पहली चीज़ है मूल आवेश। मूल आवेश E। दोस्तों, यह प्रकृति का सबसे इकाई वाला आवेश है। इससे छोटा आवेश और नहीं होता, और इसका मान होता है 1.62 × 10⁻⁻90। इसे मूल आवेश कहते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण प्रकृति के समस्त पदार्थ में आवेश सतत रूप से न होकर मूल आवेश इसी का पूर्णांक गुणज होता है। आवेश जो है किसी पदार्थ में सतत रूप से न होकर मूल आवेश E का पूर्णांक गुणज होता है, इसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। चलिए दोस्तों अगले पेज में इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पदार्थ है, तो आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत, क्वांटमीकरण नियम से यह होता है कि इस पदार्थ में जो भी आवेश होगा वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश अर्थात मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होगा, न कि आवेश जो होगा वो दशमलव या भिन्नात्मक होगा। अर्थात यहाँ जो आवेश होगा वह 1,
2 3 4 5 ऐसे करते अनंत हो सकता है, लेकिन यह 1.5 1.6 अर्थात दशमलव में नहीं हो सकता और भिन्नात्मक संख्याओं में इसका मान नहीं हो सकता। इससे हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। और दोस्तों इसका एक छोटा सा सूत्र होता है जो बहुत काम का होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ ये Q होता है आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये E होता है मूल आवेश। तो ये था दोस्तों आवेश का क्वांटमीकरण। और अब हम चलते हैं तीसरे गुणधर्म की ओर। तो चलिए दोस्तों आवेश की योज्यता समझते हैं। दोस्तों इसको समझने से पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक झूला है, इस झूले में कुछ लोग बैठे हैं और मैं आपसे पूछूं इस झूले का कुल वजन कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? इन सारे लोगों के वजन को जोड़ देंगे और इस झूले के वजन को जोड़ देंगे। आप बोलोगे इन सारे लोगों के वजन को जोड़ देंगे और इस झूले के वजन को जोड़ देंगे तो हमें पूरे झूले का वजन मिल जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ में आवेश है तो इस पदार्थ में जो उपस्थित आवेश है वह आवेश इस पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग होगा। जैसे यहाँ से हम लोग समझते हैं इस झूले का वजन कितना था, इस झूले का वजन इतना था कि यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के वजन को जोड़ दिए और इस झूले के वजन को जोड़ दिए तो अपन को मिल गया इस पूरे झूले का वजन। वैसे ही यहाँ हम देखते हैं कि किसी पदार्थ में यदि आवेश है तो उसमें उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश का योग होता है, बीजगणितीय योग होता है। अर्थात मान लिया जाए मैंने इसे 10 खंडों में बांट दिया तो 10 खंडों का जो आवेश होगा उन समस्त आवेश को हम जोड़ देंगे तो हमें इस पदार्थ का आवेश मिलेगा। अर्थात इसी को मैं परिभाषित कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ इसको परिभाषित किया है कि किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश उस पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश का बीजीय योग होता है। अर्थात इस पदार्थ का जो कुल आवेश होगा वो इस पदार्थ के विभिन्न भागों में जो आवेश होगा उसका कुल योग के बराबर होगा। तो इसे बोलते हैं दोस्तों आवेश की योज्यता। तो दोस्तों आज हमने जाना आवेश क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, कितने प्रकार का होता है और इसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो हमने जाना आवेश और आवेश के गुणधर्म। आवेश गुणधर्म के अंतर्गत हमने देखा दोस्तों आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटमीकरण और आवेश की योज्यता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद आने वाले टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।